बेटा क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है अजीत पांडे के टक्कर में। असली सौदेबाजी तो तब होती है जब आप किसी की जरूरत बन जाएं। जब आप किसी की जरूरत बन जाते हैं तो अब आप आसानी से सौदेबाजी कर सकते हैं, और जब आप किसी की जरूरत नहीं बनते हैं तो सौदेबाजी कैसी, तब तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। तो इन्हीं जो है डायलॉग्स के साथ मैं आज का वीडियो आपका शुरू कर रहा हूं। ये वीडियो लेक्चर आपका 12 है, चैप्टर 3 आपका मैट्रिसेस का। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है आपका, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक का सोल्यूशन मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आपका लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 जो है आपको उसको सॉल्व करके बता दिया है, और उसमें आपका जो है थर्ड ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स का मैंने आपको इनवर्स निकालना बता दिया है। आपको उसका इनवर्स किस तरह से निकालना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड से, ये सब आपको बता दिया गया है। तो उसमें से जो है आपका थर्ड ऑर्डर का इनवर्स आपको जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई एक बार पूछे गए हैं निकालना। तो उस वीडियो को आप देख के उस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे 1 से 2 बार, तो आपका 5 नंबर क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 12 को, जिसमें हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का जो है बारी बारी से सभी क्वेश्चनों का जो है 1 से लेकर 9 तक का सोल्यूशन आप देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपका यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आपका सेकेंड ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका आपका एलिमेंट है 0 1 0 0। तो कह रहा है देन सो दैट ए आई, यहाँ पर स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए आई प्लस स्मॉल बी ए होल पावर एन इक्वल टू हो जाएगा आपका ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है हमारा ए मैट्रिक्स जो है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, ये आपका हमारा ऑर्डर सेकंड का दिया हुआ है, यहाँ पर जिसका एलिमेंट आप देख रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो स्मॉल एन है वो क्या है, हमें नेचुरल नंबर लेना है, उसकी वैल्यू में नेचुरल नंबर से, जैसे कि 1 2 3 ऐसे लेना है। तो इतना इक्वल टू इतना होगा, हमें इसको प्रूव करना है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में आपको बताया है कि क्या होता है, चैप्टर नंबर 4। तो उसकी वीडियो बनी हुई है आपका चैप्टर 4 का, वहां पर आप 11th आपके जाइए 11th क्लास में चैप्टर 4 को देखिए आप, उस वीडियो में आप उस वीडियो का इंट्रो वीडियो देखिए, आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप भूल गए हैं तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को देख के, इंट्रो वीडियो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, किस तरह से किसी स्टेटमेंट को हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सभी आपको रिवाइज हो जाएगा, एक बार आपके दिमाग पे आ जाएगा अगर वीडियो आप देखते हैं तो चलिए प्लेलिस्ट बना है, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइए और आराम से आपको मिल जाएगी सारी वीडियो। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं क्वेश्चन में ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है उसके बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को आप जब अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इसके सोल्यूशन को भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो स्मॉल ए जो है आपका, स्मॉल ए और यहाँ पर स्मॉल बी है, ये हमारा क्या है, आपका नॉन जीरो रियल नंबर। समझे, यानी कि ए और बी कोई रियल नंबर ले सकते बट जीरो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब हम लोग किसी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमारा ए दिया है 0 1 और 0 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। जब इसमें हम लोग कोई नॉन जीरो रियल नंबर, सपोज मैं आपका 2 ले रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस तरह से हमारा आएगा 2 0 1 0 0। ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट दिया गया। तो समझ सही गया है कि इसमें 2 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, तो 0, ये हमारा 2 1 2 0, और ये यहाँ पर आपका 0 है तो आपका 0। तो यहाँ पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, एक न्यू मैट्रिक्स, जिसका हम नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बी सी या डी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारा एक मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर। यहाँ पर 2 हमारा नॉन जीरो नंबर है, तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है। ये सब वीडियो में मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया है। तो ये सब चीजें मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दिया हूँ।
अब देखिएगा, आप अब समझ गए होंगे कि ए आपका हमारा नॉन जीरो नंबर है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर ए इंटू आई करेंगे तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। साथ में बी आपका हमारा स्मॉल बी जो है आपका क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। इसमें मैट्रिक्स ए जो है यहाँ पर दिया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ये आपका हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का। इस साइड में भी ए टू द पावर एन है, स्मॉल ए टू द पावर एन है, तो एक आपका वही है आपका नॉन जीरो रियल नंबर। और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये भी आपका हमारा एक नया मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई आपका स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी कि नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यहाँ पर n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी इंटू ए, यहाँ भी स्मॉल बी है, यानी कि हमारा ये आपका नॉन जीरो रियल नंबर है, बी की वैल्यू स्मॉल बी। और कैपिटल ए क्या है, हमारा मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट यहाँ दिया है। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल भी बताया कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल भी ये हमारा एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल भी है कि पावर जो आपका जो है एक का जो आपका मैट्रिक्स है उसका पावर क्या जा रहा है आपका, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर वन हो गया तो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं उसको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स का पावर क्या होता है आपका, या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते जाता है या फिर बढ़ते जाता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का भी आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, जिसमें इस पूरे स्टेटमेंट को सबसे पहले हम क्या मानेंगे, पीएन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशन भी बोलते हैं या फिर हमारा थ्योरम। इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग क्या मानेंगे, पीएन। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट पीएन। ये हमारा जो स्टेटमेंट है जिसमें आपका दिया है ए आई प्लस बी ए होल पावर एन, ये हमारा इक्वल दिया गया है यहाँ पर ए टू द पावर एन इंटू आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू आपका बी, ये दिया गया है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हमने पीएन माना। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फॉर एन इक्वल टू वन के लिए हमने कुछ स्टेटमेंट को चेक करना है कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो फॉर यहाँ लिखेंगे फॉर एन इक्वल टू वन, एन की वैल्यू आपको ये जो स्मॉल एन है उसकी वैल्यू में नेचुरल नंबर से लेनी है। फॉर एन इक्वल टू वन हम लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट का ये पार्ट क्या हमारा एलएचएस है और ये क्या है आरएचएस है। एलएचएस हमारा देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हमारा है स्मॉल ए आई प्लस बी ए टू द पावर हमारा एन। एन की वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पर वन, एन की वैल्यू यहाँ पर वन लिया। तो ये हमारा इतना होगा, किसी का पावर वन क्या होगा, हमारा उतना ही नंबर उतना ही होगा। तो ये हमारा ए आई प्लस बी ही मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हम लोग एलएचएस सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, आरएचएस का सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, जिसमें है हमारा ए टू द पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू बी टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू ये बी है। यहाँ पर हम लोग एन की वैल्यू क्या लेंगे, वन इंटू यहाँ पर होगा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर वन ए टू द पावर वन माइनस वन इंटू हमारा बी है। तो ए का पावर वन करेंगे तो क्या होगा, ए होगा, साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर ए का पावर वन माइनस वन क्या होगा, जीरो। तो ए का किसी नंबर का पावर जीरो क्या होता है, वन, वन इंटू वन वन होगा, और वन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये बी है। तो आरएचएस में भी देख सकते हैं कि ए आई प्लस बी ए मैट्रिक्स आया, और एलएचएस में भी ए आई प्लस बी ए मैट्रिक्स, दोनों से में एलएचएस और आरएचएस। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फॉर P1 इज, सो P1 इज आपका ट्रू हुआ, यानी कि फॉर n इक्वल टू वन के लिए स्टेटमेंट आपका हमारा ट्रू हो गया, जैसा कि हमेशा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या मानेंगे, इस स्टेटमेंट को हम लोग k के लिए क्या मान लेंगे, ट्रू मान लेंगे। k क्या है, हमारा कोई भी पॉजिटिव आपका इंटीजर है, जैसे कि आपका k के वैल्यू आप दिमाग में 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो हम लोग जनरल में लिख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट pk इज ट्रू, और ये k क्या है इसके बारे में भी लिख दे रहे हैं, वेयर k इज सम पॉजिटिव आपका इंटीजर है। ठीक है, तो जब k के लिए सही है तो जहां जहां n है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, k।
यहाँ पर हो जाएगा आपका ए आई प्लस बी ए आपका होल पावर के, वो हमारा आपका इक्वल होगा ए टू द पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए टू द पावर के माइनस 1 इंटू आपका बी ए। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। जहां पर जहां जहां एन है वहां पर हमने क्या माना, के रख दिया, क्योंकि हमने के लिए स्टेटमेंट को सही मान लिया। अब क्या करेंगे, हमारा फाइनल स्टेप है जो कि बहुत ही उसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग n इक्वल टू के लिए क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे कि ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए अगर ये सही है तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल से कि इतना इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी शैल नाउ so that pk plus 1 is also true। ठीक है, तो देखिएगा n की जगह हम लोग क्या लेंगे, k प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, ए आई प्लस बी ए होल पावर n। यहाँ n की जगह हम लोग क्या लेंगे, k प्लस 1। एलएचएस को कंसीडर करेंगे, यहाँ कंसीडर लिखेंगे, कंसीडर ए आई प्लस आपका बी ए होल पावर n की जगह क्या लेंगे हम लोग, k प्लस 1। यहाँ पे n के प्लस 1 में k प्लस 1 लिया। तो अब हम लोग देख सकते हैं इसको हम लोग इधर आगे किस तरह से लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए होल पावर आपका k प्लस 1 को आगे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए होल पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए होल पावर 1। आपको पता है बेस सेम होने से पावर क्या हो जाता है, आपका ऐड हो जाता है। तो बेस सेम है, इसका आप पावर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसके इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं। अब देखेंगे इक्वेशन 1 से इतनी की वैल्यू हमारा इतना है, यानी कि इसका वैल्यू हमारे पास इतना है, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितना है, यहाँ से हम इक्वेशन 1 से देख सकते हैं, ए टू द पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए टू द पावर के माइनस 1 इंटू आपका बी। साथ में यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई होगा ए आई प्लस आपका बी। ये ला, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 से हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 से इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। तो इतना इक्वल टू हमने इतना लिख दिया और ये पहले से आपका है। अब देखिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इस ब्रैकेट में से ये दोनों हमारा टर्म है, इस बारी बारी से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ए आई से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे और बी ए से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से देखिए हमें क्या मिलेगा, ए आई से में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ए टू द पावर के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए टू द पावर के प्लस 1। बेस टर्म होता है तो पावर ऐड होता है। साथ में आई से आई मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर। ठीक, साथ में ए आई से इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, के इंटू ए टू द पावर माइनस के प्लस आपका 1। बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाता है। साथ में यहाँ पर बी इंटू ए है, बी इंटू ए रहेगा। तो ए आई से इस दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग बी ए से इस दोनों टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका बी ए टू द पावर आपका के इंटू आई, और साथ में आपका लास्ट टर्म क्या होगा, बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर के इंटू ए टू द पावर के माइनस 1, और ये बी के स्क्वायर और ये आपका ए के स्क्वायर। बी ए 2 बार है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इतना हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें इतना आया। अब हम लोग देखेंगे आई स्क्वायर जो है हमारा वो क्या होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप देख सकते हैं आई स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आई स्क्वायर जो होगा आप देखेंगे 1 0 0 1, ये 1 0 और ये 0 1। आप इनको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग आई लिखेंगे। साथ में यहाँ पर हमारे पास जो है आपका ए इंटू आई मैट्रिक्स, इसका हमारा क्या होगा, हमारा मैट्रिक्स ए होगा, क्योंकि आई, ठीक है, आपको पीछे वीडियो में आप पढ़े हैं, जानते हैं कि आई क्या है आपका, ए कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई हमारा क्या है,
आपका उसी ऑर्डर का हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए इंटू आई आपका हमारा ए होगा, और इसको हम लोग मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी कहते हैं आई मैट्रिक्स को। तो ए आई इक्वल टू ए मैट्रिक्स होगा, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर जो है हमारा वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स ए जो है आपका यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का में दिया गया, इसका एलिमेंट है 0 1 आपका 0 0। इसको आप दो, ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी सेकेंड ऑर्डर का है, मल्टीप्लाई आपको पता है, तो इनका जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका एलिमेंट होगा 0 0 0, सभी एलिमेंट 0, यानी कि आपका हमारा क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स। यानी कि ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग नल मैट्रिक्स लिखेंगे, आई स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए आई की जगह हम लोग ए मैट्रिक्स लिखेंगे। किस तरह से यहाँ पर बता दिया गया है। तो चलिए अब मैं इसको सारी की सारी चीजों को आई स्क्वायर, ए आई और ए स्क्वायर की जगह इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखिएगा आपको क्या मिलेगा। यहाँ से हमारे पास है ए टू द पावर के प्लस 1, आई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, साथ में यहाँ पर के इंटू यहाँ पर -1 + 1 कैंसिल, तो यहाँ पर ए टू द पावर के, और साथ में यहाँ पर बी ए मैट्रिक्स, साथ में यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम लेंगे ए आई से दोनों मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ये वाला आई यहाँ पर होगा, ये जो आई है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आई छूट गया था, यहाँ आई होगा आपका। तो ए इंटू आई यहाँ पर देख सकते हैं, ए इंटू आई क्या है, हमारा मैट्रिक्स ए है, तो ए इंटू आई मैट्रिक्स हमारा ए होगा, साथ में आपका बी आपका यहाँ पर भी है ए इंटू आई, तो हमारा मैट्रिक्स ए होगा, ए इंटू आई हमारा क्या है, हमारा ए होगा, हमको पता है। और ये हमारा ए टू द पावर आपका के, ये है ए टू द पावर हमारा के, और साथ में यहाँ पर लास्ट टर्म है आपका ए इंटू के टू द पावर 1, के टू द ए टू द पावर के -1, और बी स्क्वायर तो होगा, साथ में आपका हमारा मैट्रिक्स ए का स्क्वायर क्या होगा, आपका नल मैट्रिक्स। तो अब देख सकते हैं आगे में ए टू द पावर के प्लस 1, और ये के इंटू ए टू द पावर के इंटू हमारा बी ए, और ये आपका बी ए टू द पावर आपका हमारा के, और ये होगा हमारा क्या, ये हम लोग इसमें नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नल मैट्रिक्स होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसमें हम लोग दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में हमारा कॉमन है ए टू द पावर के, और ये बी ए कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा के, और यहाँ पर हमारा 1। यहाँ से हम देख सकते हैं ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर हमारे पास इसमें नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो ये हमारा खुद मैट्रिक्स इतना ही होगा, तो इतना आ गया। तो देखिएगा हमारा लास्ट का रिजल्ट इतना आ गया। इसको हम लोग जो है हमने जब इसको क्या कर लिया, एन के प्लेस में के प्लस 1 लिया, तो इतना रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा LHS है, इसमें हमारा एन के प्लेस में लेंगे के प्लस 1, के प्लस 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए टू द पावर आपका क्या होगा, के प्लस 1, इनके प्लस में के प्लस 1 है, ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, साथ में यहाँ पर एन के प्लेस में क्या होगा, के प्लस 1, तो यहाँ पर के प्लस 1 है, और यहाँ पर एन ए टू द पावर एन -1 है, तो के प्लस 1 और -1 करेंगे तो क्या होगा, ए टू द पावर के होगा, और साथ में ये हमारा बी ए मैट्रिक्स, ये हमारा बी ए मैट्रिक्स। तो के प्लस 1 लेने से RHS में हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू हमें मिलेगी जो कि यहाँ पर हम निकाले हैं। तो के प्लस 1 के लिए भी हमारा PN स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। आप के प्लस 1 यहाँ पर रख के देख सकते हैं, n प्लस 1 के प्लस 1 रखेंगे तो आपको यहाँ जो सॉल्व आया है हमारा वो मिलेगा। इस तरह से हमने LHS से ला के क्या दिखा दिया, ये आपका RHS दिखा दिया। तो ये हमारा के प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हुआ। तो अब हम लोग लिखेंगे ये पी के प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। तो अब हम लोग कर सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PN इज ट्रू, यानी कि जो स्टेटमेंट है हमारा PN हमने जो माना है वो इज ट्रू फॉर ऑल n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि n के हर एक नेचुरल नंबर के लिए वैल्यू के लिए ये क्या है हमारा
ये जो होगा हमारा इतना इक्वल टू इतना होगा, ये प्रूव हो गया बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के द्वारा। तो चलिए, ये काफी आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 और 2, 3 और आपकी 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी आपको इसी तरह से हम लोग को इसी मेथड से हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करना है। तो आप जब इसको समझ जाएंगे तो उस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ए मैट्रिक्स दिया है, आपका हमारा ऑर्डर थर्ड का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट क्या है आपका सेम 1 1 देख सकते हैं। तो उसके बाद कह रहा है देन प्रूव दैट a टू द पावर n जो हमारा मैट्रिक्स होगा जिसका एलिमेंट होगा आपका 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, यानी कि इसका भी सभी एलिमेंट आपका सेम है 3 टू द पावर n माइनस 1, और ये भी क्या है हमारा थर्ड ऑर्डर का आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हैं जो ये स्मॉल n है उसकी वैल्यू हमको कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है, ये हमारा दिया हुआ। तो इसको भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस स्टेटमेंट को क्या मानेंगे हम लोग, Pn मानेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट Pn, जो हमारा गिवन आपका स्टेटमेंट है उसको Pn मानेंगे। तो Pn यहाँ पर हमारा है a टू द पावर n, ये हमारा इक्वल है मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है आपका 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, बाकी सभी एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो चलिए Pn को मानने के बाद अगला स्टेप क्या करना है, n फॉर n इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक कर लेना है। तो फॉर n इक्वल टू 1 हमारे पास LHS क्या होगा, LHS में क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में a टू द पावर n, यानी कि a टू द पावर 1, n की वैल्यू 1 लेना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का पावर 1 करेंगे या किसी भी नंबर का पावर 1 करेंगे तो खुद आपका वही आता है। तो यहाँ पर a का पावर 1 होगा आपका हमारा मैट्रिक्स A। ठीक है, तो LHS में हमें क्या मिला, मैट्रिक्स A। आप देख सकते हैं मैट्रिक्स A का एलिमेंट आपके यहाँ दिया है। साथ में हम लोग अब RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 टू द पावर n माइनस 1 है, तो हम लोग यहाँ पर n के प्लेस में क्या लेंगे 1। तो 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, और बाकी सभी एलिमेंट आपका सेम है। तो यहाँ से RHS सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 टू द पावर 1 माइनस 1 0, तो 3 का पावर 0 क्या होगा आपका 1 होगा। किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पर आपका 1, इसका एलिमेंट आएगा 1 1, ये आपका 1 1 1 1, जो कि हमारा क्या है मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A के ही इक्वल है, ये हमारा मैट्रिक्स A के इक्वल होगा। तो LHS में भी आपको क्या मिला है, मैट्रिक्स A मिला है, और RHS में भी मैट्रिक्स A मिला है। तो n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा आपका ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, सो हम कह सकते हैं सो P1 इज ट्रू, यानी कि फॉर n इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट आपका हमारा ट्रू हुआ। उसके बाद हम लोग क्या मानेंगे, n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, ये हम लोग मानेंगे। तो लिखेंगे लेट pk इज ट्रू। k क्या है हमारा, कोई आपका नेचुरल नंबर है या कोई कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर है। तो जहां जहां पर n है वहां पर हम लोग k रखेंगे, तो यहाँ पर a टू द पावर k हो जाएगा, ये हमारा इक्वल होगा आपका 3 टू द पावर यहाँ पर k माइनस 1, n के प्लेस में हमें k लेना है, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, बाकी भी एलिमेंट हमारा सेम है। यहाँ पर मैं जो है डैश लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये सेम एलिमेंट, यही एलिमेंट आपको दिखाएगा। चलिए, तो ये हमारा क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा जो है थर्ड स्टेप है जिसमें हम लोग n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दिखाएंगे कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको दिखाने के बाद अगर वो हम दिखा देते हैं कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट सही है, तो ये जो हमारा आपका ये जो आप p स्टेटमेंट माने हैं वो n के नेचुरल हर नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा आपका हमारा सही होगा। तो हम प्रूव कर लेंगे कि n इक्वल टू हमारा इतना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। तो यहाँ लिखेंगे वी शैल नाउ show that
pk plus 1 is also true। देखिएगा pk plus 1 के लिए हम इसको ट्रू करेंगे, देखेंगे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड में टू द पावर n है, तो यहाँ पर n के प्लेस में क्या लेंगे हम लोग k plus 1। तो हम लोग लेफ्ट पार्ट को कंसीडर करेंगे, कंसीडर a टू द पावर, यहाँ पर हमारा n है, यहाँ पर n के प्लेस में क्या लेंगे k plus 1। तो लेफ्ट पार्ट को हम लोग जो है सॉल्व करके हम लोग RHS में यहाँ पर k plus 1 के लिए यहाँ पर इसको दिखा देंगे, तो हम कह सकते हैं कि k plus 1 के लिए भी ये हमारा ट्रू है। देखेंगे हमारे पास a टू द पावर k plus 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a टू द पावर k इंटू a, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर a टू द पावर k जो है हमारा इक्वेशन 1 से, इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब a टू द पावर k इंटू a, यहाँ पर हमारा a टू द पावर k की जगह हम ये लिख सकते हैं 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1। और ये आपका वो ये सेम है सारा एलिमेंट, साथ में हमारा ये मैट्रिक्स ये है जिसका एलिमेंट है 1 1 1 1 1 1 1 1। तो दोनों आपका हमारा थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से हमने a टू द पावर k जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर लिखा है, a टू द पावर k मैट्रिक्स यहाँ पर है। अब देखेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों हमारा क्या है आपका थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दोनों का भी प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा थर्ड ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको अच्छे से बताया पीछे के वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो इसको आपको खुद मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहला रो में इसके पहला कॉलम के एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट वाइज और इसको ऐड करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। ये आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, बाकी सब एलिमेंट भी यही मिलेगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k प्लस k माइनस 1। और इसका थर्ड एलिमेंट भी, पहला रो का थर्ड एलिमेंट भी 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1 और प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 आएगा। बाकी सभी एलिमेंट आपका हमारा सेम आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1 3 बार है, यानी कि 3 इंटू हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर k माइनस 1। 3 बार है तो 3 बार जो हमारा 3 हो जाएगा और साथ में 3 टू द पावर k माइनस 1 सब में कॉमन है, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 और ये होगा 3 इंटू आपका 3 टू द पावर k माइनस 1। बाकी सारा भी एलिमेंट सेम होगा। तो अब हम लोग इसको अब क्या लिख सकते हैं, 3 टू द, इसका बेस सेम है पावर आपका 3 3, तो पावर ऐड हो जाएगा तो 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसका पावर दोनों ऐड हो जाएगा, ये आपका आएगा। यहाँ भी आपका होगा 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 और ये होगा 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। बाकी सारा भी एलिमेंट यहाँ ही होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए यहाँ पर हमारा क्या है, n बराबर k प्लस 1 के लिए हमने जब लिखा सॉल्व किया तो ये आया। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा इस वे वाले रिजल्ट में कि हमने एक प्लेस में क्या लिया k प्लस 1, तो इनके प्लेस में k प्लस 1 लेंगे तो क्या होगा 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये आएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, फिर से 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। बाकी सारा भी एलिमेंट आपका सेम होगा। इस तरह से k प्लस 1 लाएंगे यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा RHS ये जो सॉल्व किया हमें मिल जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये Pn k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हुआ। तो जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि आपको लिखने के लिए कि हम लोग लिखेंगे, सो यहाँ पर लिख सकते हैं Pk प्लस 1 इज ट्रू। तो हम लोग बाई मैथमेटिकल और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सब कर सकते हैं कि ये जो है Pn स्टेटमेंट है आपका हमारा ट्रू है हर नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका जो है आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके 1 के जैसा है। मेन काम है आपको यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करने वाला, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ दिया गया, आप सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको बहुत बताया गया है।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से हमको करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल से ही उसको प्रूव करना है। उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपका हमारा सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 3 -4 1 और -1। तो कह रहा है देन प्रूव दैट ए टू द पावर एन हमारा जो मैट्रिक्स होगा जिसका एलिमेंट होगा 1 + 2n -4n n और 1 माइनस आपका 2n। यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू हम लोग को कहाँ से लेना है, आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर से लेना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को हम लोग Pn मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट, जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है वो Pn है, तो Pn ये क्या है, a टू द पावर हमारा n है, साथ में यहाँ पर इस मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 + 2n माइनस आपका ये 4n और नीचे में है आपका n और ये 1 माइनस आपका 2n। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हमने Pn माना। फिर n = 1 के लिए हम लोग इसको चेक कर लेंगे। तो फॉर n = 1, n = 1 के लिए हम लोग देखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a टू द पावर हमारा n यानी a टू द पावर 1 क्या होगा हमारा a होगा। अब RHS को भी सॉल्व कर लेंगे राइट हैंड साइड में। यहाँ पर 1 + 2 × 1, यहाँ पर -4 × 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 - 2 × आपका 1। n की वैल्यू क्या लेने हमें 1 नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा, ये -4 यहाँ पर 1 -2 + 1 करेंगे तो -1। तो हम देख सकते हैं ये क्या हमारा खुद मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट आप यहाँ देख सकते हैं 3 - 4 1 और -1। इसका भी एलिमेंट है 3 - 4 1 और -1। तो ये हमारा क्या है आपका खुद मैट्रिक्स ए ही। तो LHS और RHS देखिए, LHS में हमारा मैट्रिक्स ए आ रहा है और RHS में मैट्रिक्स ए आ रहा है। तो n = 1 के लिए क्या हुआ हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर LHS = RHS। सो P1 इज ट्रू, यानी कि n = 1 के लिए क्या है ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, k के लिए n = k के लिए स्टेटमेंट को हम लोग क्या मानेंगे, ट्रू मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट pk इज ट्रू, n = k के लिए ट्रू है तो pk इज ट्रू हो गया। यहाँ पर हम लोग जो है n के प्लेस में क्या लेंगे k, n = k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है और k क्या है आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिएगा जहां जहां इसमें हमारा n है वहां हम लोग k रखेंगे। यहाँ पर a टू द पावर क्या होगा आपका k, क्योंकि हमने k के लिए क्या मान लिया, इसको ट्रू मान लिया। a टू द पावर k हो गया 1 + आपका 2k और ये माइनस आपका 4k, ये आपका k और ये होगा 1 माइनस आपका 2k। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब सबसे आखिरी स्टेप होगा, हम लोग n = k + 1 के लिए इस स्टेटमेंट को दिखाएंगे कि ट्रू है। अगर n = k + 1 के लिए हमने ट्रू दिखा दिया इसको, तो हम कह सकते हैं बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि a टू द पावर n = हमारा इतना होगा। तो हम लोग लास्ट स्टेप लिखेंगे, वी शैल नाउ शो दैट pk + 1 is also true। यही स्टेप है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंसीडर करेंगे आपका हमारा इसका लेफ्ट पार्ट जिसमें आपका a टू द पावर n है। तो यहाँ पर a टू द पावर n के प्लस में क्या लेंगे k + 1 और a टू द पावर k + 1 को हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर k × आपका a, और a टू द पावर k + 1 है उसका हम लोग इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स है 1 + आपका 2k आपका -4k साथ में आपका k × 1 माइनस आपका 2k और यहाँ पर ये मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट हमारा ये दिया हुआ है 3 - आपका 4 और ये आपका है 1 - 1।
देख सकते हैं दोनों आपका हमारा सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज और इसको ऐड करेंगे। तो देखिएगा जो हमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा वो भी क्या आएगा, हमारा सेकेंड ऑर्डर का आएगा। तो देख सकते हैं हमारा 1 + 2k में हमारा मल्टीप्लाई होगा 3 का, और प्लस ये -4k में मल्टीप्लाई होगा आपका 1 का। तो ये हमारा पहला रो और पहला कॉलम का काम हो गया। फिर पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो का एलिमेंट है आपका 1 + 2k, और दूसरा कॉलम के यहाँ पहला एलिमेंट है -4, और फिर आपका पहला रो का दूसरा एलिमेंट है -4k, और इनटू आपका ये आपका दूसरा कॉलम का दूसरा एलिमेंट है -1। तो ये हमारा आपका A12 का वैल्यू हो गया। अब 2/2 का मैट्रिक्स यहाँ A11, A12, A21 और A22, इन सब की वैल्यू निकालिएगा A11, A12 और A21 और A22, तो आपको 2/2 मैट्रिक्स मिल जाएगा। पहला रो में पहला कॉलम का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, पहला रो में दूसरा कॉलम का एलिमेंट का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा रो और पहला कॉलम। तो दूसरा रो का पहला एलिमेंट है k, साथ में हमारा 3 का 3 उतरेगा। फिर दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट 1 माइनस आपका 2k, साथ में यहाँ पर 1 का 1 उतरेगा। साथ में यहाँ पर दूसरा रो यहाँ होगा दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो k इंटू हमारा हो जाएगा ये -4 प्लस ये -4 और -4 सेम होगा, और इसके बाद होगा यहाँ पर हमारा 1 माइनस आपका 2k और ये -1। मल्टीप्लाई आप करके देख लेंगे। तो यहाँ पर होगा आपका हमारा पास 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस आपका हमारा 6k होगा, और ये आपका हमारा -4k होगा, -4k इंटू 1 -4k होगा। साथ में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 इंटू -8k, और ये -1 और -4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो +4k, ये हो गया। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3k, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा 1 माइनस आपका 2k ही होगा। अब इसमें -4k हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और ये आपका -2k, माइनस प्लस आपका 2k। तो अब हम देख सकते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 प्लस आपका 2k, 3 + 2k, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा हमारा -4, और ये माइनस आपका 4k, -8k में से 4 + 4k घटाएंगे तो -4k आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3k और -2k आपका हमारा k + 1, और ये -4k और +2k आप करेंगे तो -2k और ये -1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब हम लोग देख सकते हैं आगे में कि यहाँ पर 3 + 2k को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 + 2 इंटू आपका k + 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2k + 2 और +1 हमारा क्या आएगा 3, यानी कि 2k प्लस हमारा ये जो है 3 के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए, और इसको हम लोग यहाँ पर -4 कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा जो होगा आपका -4 कॉमन होगा तो ये हमारा हो जाएगा आपका k + 1। ठीक है, -4k और -4k, -4 और -4k, इसको हम लोग -4 और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आगे में हमारा k + 1 है। ठीक है, हमको k + 1 के लिए रिजल्ट दिखाना ट्रू है, तो हमारा समय हम लोग k + 1 दिखाएंगे। अब इसका है, इसको -2k + 1 को लिख सकते हैं यहाँ पर -2, यहाँ पर हो गया ये आपका -2, यहाँ पर हो गया k + 1, और ये हमारा +1, यानी कि -2k -1 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, -2k -2 और +1, तो -2k और -2 और +1 क्या होगा -1, तो इसकी जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिएगा इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से हमारा इसको हम लोग ये चीज यहाँ आया, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस रिजल्ट में हम लोग k के प्लेस में क्या रखेंगे, k + 1, यहाँ रखेंगे तो 1 + 2 इंटू n के प्लेस में क्या रखना है, k + 1, तो 1 + 2 इंटू k + 1 आएगा यहाँ पर इसके जैसा, और साथ में यहाँ पर -4 k के प्लस n के प्लस में क्या रखना है, k + 1, तो -4 इंटू आपका क्या आएगा, k + 1 इसके जैसा।
साथ में यहाँ पर n के प्लस में क्या रखेंगे k प्लस वन, तो यहाँ k प्लस वन है, और यहाँ पर देखिएगा 1 है तो यहाँ पर 1 प्लस में यहाँ पर है, और साथ में -2 है तो -2 है, और n के प्लस में क्या लिखना है k प्लस वन। तो देखिएगा k प्लस वन के लिए भी क्या हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं सो pk प्लस वन इज ट्रू। ठीक है, तब हम कह सकते हैं हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपका Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल वैल्यू ऑफ n। तो इतना इक्वल टू इतना हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या हुआ, आपका प्रूव हो गया। तो देखिएगा इस सब का सोल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझा दिया गया, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ A and B are symmetric matrices prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix। देखिए स्टूडेंट्स, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, मैंने आपको पीछे के वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताया है। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना हुआ हर एक वीडियो का, आप पीछे के वीडियो में जाइए और वहां से उसको आप देख लीजिए आसानी से। तो आपका जो है आपको पता चल जाएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए अब मैं आपका इसका जो है सोल्यूशन आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी क्या दिया, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है। तो ए अगर हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का हमारा ट्रांसपोज क्या होगा, हमारा मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा, जहां पर ए कोई का हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। यही हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या होता है डेफिनेशन। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स से इक्वल होता है तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखिएगा यहाँ पर ए का ट्रांसपोज हमारा मैट्रिक्स ए के इक्वल हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स ए हमारा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, उसी तरह से आपका बी भी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, हमारा बी मैट्रिक्स होगा। ये हमारा क्या है, गिवन है। ए और बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, मैट्रिक्स बी के। तो अब हमें क्या दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए आपका हमारा क्या देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स में, जो हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट आपका ए और बी का और बी और ए का हम लोग देखते हैं जनरली क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। ठीक है, आपको मैंने पीछे के वीडियो में बताया है कि ए और बी आपका मैट्रिक्स है, मान लेते हैं आपका एक का आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, या आपका एक आपका वर्टिकल मैट्रिक्स है, या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। तो जनरली क्या होता है, ए बी का प्रोडक्ट और बी का प्रोडक्ट हमारा इक्वल नहीं होता है, या एक ए और बी आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपका ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट जरूरी है कि सेम मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ए बी और माइनस बी हमारा क्या है, दो अलग अलग आपका मैट्रिक्स है। आपका ए बी का प्रोडक्ट आपका अलग मैट्रिक्स आएगा और बी ए का प्रोडक्ट आपका अलग मैट्रिक्स आएगा। अगर सेम रहेगा तो ये कट के क्या होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका नल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर आपको ए बी और माइनस बी आपका हमारा अलग अलग मैट्रिक्स है, जनरली हमारा इक्वल नहीं होता है, ए बी और बी हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है। हमारा दो मैट्रिक्स आपका दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है, मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी में भी बताया गया कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या क्या होता है, जनरली हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी ए बी और बी ए आपका इक्वल नहीं होता है। चलिए तो अब इसका देखेंगे, इसको हम लोग को दिखाना है। इसको हम लोग मान लें ए बी यहाँ पर है, ए बी माइनस आपका बी ए, इस मैट्रिक्स को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर आपका सी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, वी गेट क्या मिलेगा हमें, सी का ट्रांसपोज सी डैश, और ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस आपका बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी का ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी मैंने भी आपको पीछे की वीडियो में बताया है, आपका ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। आप इसको दिमाग में ए और इसको दिमाग में बी रख सकते हैं, तो हमारा इक्वल हो जाएगा आपका ए बी का ट्रांसपोज माइनस आपका बी का ट्रांसपोज, इसको ए और इसको बी, यानी के का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। समझ गए। तो चलिए ये आपका हो गया सी का ट्रांसपोज इक्वल होगा,
अब ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? आपका बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ये है इससे। साथ में बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो ये हमारा पास सी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज क्या है हमारा बी मैट्रिक्स, यहाँ पर दिया गया है। साथ में ए का ट्रांसपोज आपका ए मैट्रिक्स। साथ में यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर माइनस ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स और बी का ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सी का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा ए बी, साथ में बी ए जो होगा ओ माइनस, जो माइनस है ओ प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस है, माइनस को माइनस। तो देखेंगे ए बी माइनस बी है क्या है हमारा खुद मैट्रिक्स हमारा सी है, देख सकते हैं ए बी माइनस बी है, तो इसकी जगह हम लोग सी लिख सकते हैं। तो सी का ट्रांसपोज हमारा ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी के इक्वल है। जब सी का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ आपका मैट्रिक्स सी के इक्वल होगा तो सी मैट्रिक्स क्या होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपका डेफिनेशन है। अगर कोई मैट्रिक्स हमारा ए है और ए का ट्रांसपोज हमारा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल हो रहा है तो ए मैट्रिक्स क्या होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये डेफिनेशन है। चलिए, तो ए का हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखिएगा यहाँ पर हमारा सी का जो है ट्रांसपोज क्या होगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी के इक्वल है, तो सी मैट्रिक्स क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और सी क्या माना हमने ए बी माइनस बी ए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सो ए बी माइनस आपका जो है बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमने आपको ये प्रूव करके दिखाया कि जब ए और बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी हमारा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो काफी छोटा सा सोल्यूशन है स्टूडेंट, काफी अच्छा जो है आपका क्वेश्चन भी है, तो आप इसको अच्छे से समझ में आपको जरूर आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ले चलता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि बी डैश ए बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब हमारा ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तब, और बी डैश ए बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब ए क्या होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तब। इसको हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप इसको सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखिएगा कि हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं केस 1 में कि हमारा ए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमारा ए है सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा हमारा खुद मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा, ये आपको पता है। तो चलिए, अब हमारे पास किसको दिखाना है, बी डैश ए बी हमारा क्या होगा वो हमारा दिखाना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हम लोग ले देते हैं यहाँ पर बी डैश आपका ए बी, तो ये हम लोग इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज जो कि हमारा होगा क्या, अब देखेंगे इसमें हम लोग ए बी को क्या कर लें एक साथ कर लें। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी डैश ए बी और इसका हमारा ट्रांसपोज। हमारा इसमें 3 है, 3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम लोग ए बी को मैट्रिक्स को एक साथ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका जो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा किसका, आपको ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए बी का पूरा होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है आपको पता है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो इसको दिमाग में ए और इसको दिमाग में बी रखना है, तो हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका बी का ट्रांसपोज, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज और ये बी का ट्रांसपोज का आपका फिर से ट्रांसपोज, यहाँ ये ट्रांसपोज और डबल ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं आपका हमारा ये अब इक्वल होगा, फिर से हमारा ए बी का ट्रांसपोज होगा। तो हमारा ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी से हम लोग इसको ये किसके इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, और बी का हम लोग 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा खुद मैट्रिक्स बी होगा, ये आपको तो पता है। तो ये हो गया हमारा आपका बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी मैट्रिक्स। ये हम किसके इक्वल लिख सकते हैं आपका बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा हमारा ए का, ये दिया है आपका गिवन, तो हमारा ए का ट्रांसपोज क्या होगा ए इंटू आपका बी, ये
तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आया बी का ट्रांसपोज और आपका बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज किसके आया, हमारा बी के ट्रांसपोज इंटू ए के। यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये हम आप दिमाग में ए रख सकते हैं कि ए के ट्रांसपोज हमारा क्या आ गया, खुद मैट्रिक्स है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स आ गया। तो जब हमारा ए का ट्रांसपोज आपका ए मैट्रिक्स आ जाए खुद मैट्रिक्स ए, तो उसमें हम लोग ए को क्या कहते हैं, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बी डैश ए बी क्या हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। कब, जब ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हैंस, या फिर कह सकते हैं सो आपका बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक when A is symmetric। मैट्रिक्स ए जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम लोग लेते हैं केस 2 यहाँ से, जिसमें हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे अब ए को क्या मानेंगे, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर हम लोग लेंगे अब ए इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे तो ए किसके इक्वल होगा, हमारा ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन यही है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे, फिर से हमको दिखाना है कि अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज ए बी हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम लेंगे बी का ट्रांसपोज और ये ए बी को एक साथ लें, इसका हम लोग ट्रांसपोज क्या होगा हम लोग निकालेंगे। ये हमारा ए की जगह इसको आप मान सकते हैं, ये इसका ट्रांसपोज हमारा इक्वल होगा किसके, हमारा बी ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो ये हमारा दिमाग में आपको बी और इसको दिमाग में ए रखना है। तो बी की जगह है हमारा ए बी इसका ट्रांसपोज और साथ में आपका ए का ट्रांसपोज, यानी कि बी का ट्रांसपोज का ये ट्रांसपोज। तो अब हम लोग देख सकते हैं आगे में कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का, और बी का डबल ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। बी का डबल ट्रांसपोज करेंगे तो बी आएगा। साथ में यहाँ पर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आपका यहाँ पर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल, साथ में यहाँ पर हमारा बी। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, ये हमारा नेगेटिव बी का ट्रांसपोज ए और बी मैट्रिक्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ बी का ट्रांसपोज आपका ए बी का ये ट्रांसपोज आपका क्या है, नेगेटिव ऑफ बी के ट्रांसपोज और ए बी का। तो आप देख सकते हैं इस पूरे को दिमाग में ए रख सकते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या आया, आपका नेगेटिव ऑफ ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। यहाँ पर नेगेटिव और ये मैट्रिक्स आपका ए, इसको दिमाग में रखने से। तो आप जानते हैं डेफिनेशन से, क्या आपको डेफिनेशन से पता है कि जब ए का ट्रांसपोज आपका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा तो ए मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब हम कहाँ लिख सकते हैं कि बी डैश ए बी इज ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये रहा, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 को कि किस तरह से जब है बी डैश ए बी हमारा सिमेट्रिक है जब आपका ए सिमेट्रिक है, और बी डैश ए बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जब ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने प्रूव कर दिया। यही आपका क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा, काफी छोटा सा सोल्यूशन है। तो आप इसको भी आप अच्छे से जो है समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आपने देखा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 की तरफ। तब तक आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स ए
मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 0 2i z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का ही हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका ऑर्डर 3 का, ठीक है। और यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है मैट्रिक्स ए का, यहाँ पर ट्रांसपोज और मैट्रिक्स ए इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है, ये हमारा इक्वेशन दिया है। तब हमें क्या निकालना है यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारा एलिमेंट है आपका मैट्रिक्स ए का, उसकी वैल्यू बताना है एक्स वाई और जेड एलिमेंट का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको हिंट कर दूंगा, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन से पहले मैं आपको एक बात जो है उसको रिकॉल करा दूं, क्योंकि मैंने उसको आपको पीछे की वीडियो में बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज और खुद मैट्रिक्स हमारा ए, तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए डैश और खुद मैट्रिक्स ए, उसका हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो इस केस में हम लोग ए को क्या कहेंगे आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मैंने आपको बताया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, यानी कि लम आयु। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज जब हमारा क्या होता है, उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, तो मैट्रिक्स ए को क्या कहते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इस चीज को मैंने आपको एक बार फिर से याद दिला दिया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन में सोल्यूशन क्या कह ले, मैं इसका हिंट ही क्यों कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको इसको खुद से आप कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स ए दिया है, तो जिसका हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, इसके रो को क्या में कॉलम चेंज कर लेंगे कॉलम में। तो पहला रो का जो हमारा एलिमेंट है उसको पहला कॉलम में हम लोग लिखेंगे, तो क्या होगा पहला रो का एलिमेंट है 0 2i z, तो पहला कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा इसका 0 2i और z। पहला रो का एलिमेंट को पहला कॉलम में हम लोग बदल दिए, लिख दिए। उसके बाद दूसरा रो का एलिमेंट को दूसरा कॉलम में, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड। फिर तीसरा रो का एलिमेंट को तीसरा कॉलम में, तो एक्स माइनस वाई और ये जेड। तो हमें यहाँ से मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा, ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ट्रांसपोज ए डैश हमें मिल जाएगा। और साथ में मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पर बीच में हमारा क्या है मल्टीप्लाई है, आपको पता है। तो मैट्रिक्स ए का जो हमारा एलिमेंट है 0 2y आपका जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और ये जेड, ये हमारा इक्वल है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे थर्ड ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ भी हमारा थर्ड ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है। थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हमारा ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है दोनों, इसका हम लोग क्या निकालेंगे प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा वो भी हमारा क्या होगा आपका थर्ड ऑर्डर का होगा। तो आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैंने आपको मल्टीप्लाई अच्छे से सिखाया है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि ये हिंट है तो मैं इसको अब मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आपको खुद से करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी थर्ड ऑर्डर का आएगा, तो इसका एलिमेंट क्या होगा आप मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं। ये हमारा इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा। तो ये हमारा दोनों क्या होगा आपका इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो हम यहाँ से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया है, तो इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से यहाँ पर इक्वेट करके हम लोग क्या करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के, इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के, पहला रो का उसी तरह से दूसरा रो और तीसरा रो का। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यही होता है कि क्रॉसपॉन्डिंग हर एक एलिमेंट सेट ए का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आपका जो आपका कहने का मतलब है मैट्रिक्स ए का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट और आपका दूसरा मैट्रिक्स बी है उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है उसका सेम होता है। तब हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी क्या हमारा इक्वल मैट्रिक्स होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपको बस इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ से उसका आपका लिमिट लिखना है और फिर से इक्वेट करके पहला एलिमेंट से पहला एलिमेंट इसका इक्वेट करके आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको मिल जाएगा आसानी से। तो क्वेश्चन 6 को हिंट करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन 7 8 और 9 को भी हिंट कर दे रहा हूँ, जो कि आपका कुछ इसी टाइप का है। तो क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ पर आपका एक मैट्रिक्स दिया है जिसका एलिमेंट है आपका 1 2 1। यहाँ भी आपका एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 2 0 2 0 1 1 0 2। ये फिर यहाँ पर आपका एक तीसरा मैट्रिक्स दिया है जिसका एलिमेंट है 0 2 x इक्वल टू हमारा ये आपका हमारा ओ मैट्रिक्स, यानी कि ये नल मैट्रिक्स है, इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर x के किस वैल्यू के लिए इन तीनों का प्रोडक्ट हमारा आएगा नल मैट्रिक्स, ये हमें बताना है, x की वैल्यू बतानी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है, मैं इसको आपको हिंट कर दे रहा हूँ, आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो देखिएगा इसका हिंट, देखिएगा ये मैट्रिक्स है 1 2 1। इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं कितना है, इसका है आपका 1 रो और 3 कॉलम, तो 1/3 का ये हमारा क्या होगा, आपका इसका ऑर्डर हो गया। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या लेंगे, साथ में कर लेंगे। तो इस मैट्रिक्स का आप लिखेंगे इसका 1 2 0, इसका एलिमेंट 2 0 1 1 0 2, साथ में इसका एलिमेंट लिखेंगे 0 2 और x, और इसको हम लोग ब्रैकेट में सरस बंद करेंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा 3/3 का, और इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑर्डर है आपका इसमें 1 2 और 3 रो और 1 कॉलम, तो 3/1। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से आप देख सकते हैं पहले कि इसका हमारा जो है वो यहाँ पर इसका कॉलम का संख्या इसका रो का संख्या का इक्वल है कि नहीं। तो इसका कॉलम का संख्या 3 है, इसका रो का संख्या 3 है, तो 3 और 3 हमारा सेम है, तो इन दोनों का हमारा प्रोडक्ट होगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या आएगा हमारा 3/1, यानी 3 रो और 1 कॉलम। 3 रो 1 कॉलम किस तरह से आएगा, 3 रो आपका और 1 कॉलम ये किस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स 1 और 2 1, आगे आपका ये 1/3 का है, और जिसमें हम लोग दोनों को प्रोडक्ट मैट्रिक्स करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर आएगा हमारा 3/1, जो बच गया वो, ये 3 3 तो हमारा कॉमन होगा, तो बचा 3/1। तो आप देख सकते हैं कि 3/1 है, यानी 3 रो होंगे, 3 रो होंगे, तो 3 रो होंगे तो किस तरह से होंगे, 3 रो ये वाला होगा, ये 3 रो होगा, ये वाला नहीं, 3 रो 1 2 और 3, तो 3 रो और इस तरह से एक कॉलम। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर फिर से इसका कॉलम का संख्या इसका रो का संख्या इक्वल है, और इस साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, इस साइड में हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा तो किसके इक्वल होगा, वो मैट्रिक्स हमारा इक्वल होगा आपका 1/1, यानी कि उसमें हमारा केवल एक एलिमेंट होंगे। तो इस साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा नल मैट्रिक्स होगा, इस साइड में हमारा दिया गया है ये आपका नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स का क्या होगा, हमारा एक एलिमेंट जो होगा 0। इधर भी हम लोग 1/1 का मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स लिखेंगे। इधर जितना आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जो हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स निकाला है, उधर हमारा उतना ही ऑर्डर का नल मैट्रिक्स लिखेंगे। अगर इधर 2/2 का होगा तो इधर भी हम लोग 2/2 लिखेंगे। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आपका हिंट, जो काफी सिंपल है, आप इसको खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 8B और 9B इसी तरह से, उसको भी हिंट कर दे रहा हूँ, आप उसको भी बना लेंगे। तो चलिए अब 8 और 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपका ए मैट्रिक्स दिया है, आपका सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, जिसका एलिमेंट है 3 1 -1 2। तो कह रहा सो दैट a² - 5a + 7i जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कि नल मैट्रिक्स होगी। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज में जो है सॉल्व करके दिखा दिया है, काफी सिंपल है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पर से a² जो है मैट्रिक्स उसको निकालना है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और फिर -5 एक मैट्रिक्स है उसको भी आप निकालेंगे इसमें -5 से मल्टीप्लाई करके, और फिर 7i मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई आपका 7, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है 1 0 0 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा सेकंड ऑर्डर का, तो 7i का जो है मैट्रिक्स क्या होगा हमें मिल जाएगा। तो इन सबको आप रखेंगे, तो आप जब जोड़ेंगे तीनों मैट्रिक्स को, तो क्या आएगा, जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या हमारा आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका सेकेंड ऑर्डर का नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो आपका हमारा इधर से आपका सेकेंड ऑर्डर का नल मैट्रिक्स आपको मिलेगा। तो हम लोग देख सकते हैं जो कि हमारा इसके नल मैट्रिक्स के इक्वल है, सेकेंड मैट्रिक्स। आप ये भी आपका हमारा क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का नल मैट्रिक्स। LHS और RHS क्या होगा, इक्वल हो गया, तो हमारा ये शो हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो मैंने इसको आपको हिंट कर दिया है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखेंगे फाइनल क्वेश्चन, जो कि हमारा 9 क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है।
आपका इस वीडियो का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 10 से लेकर आपका 15 तक आपको वीडियो लेक्चर नंबर 13 में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपका 9 तक ही बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है आपका क्या है, उसमें कह रहा है कि फाइंड एक्स इफ, यहाँ पर मैट्रिक्स है आपका x माइनस 5 माइनस 1, आपका इसमें हमारे 1 रो और 1/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, 1 रो और 3 कॉलम है। कैसा कैसा है, आप 1 रो है, 3 कॉलम इस तरह से है दिया गया है। और साथ में इसका हमारा मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स और है जिसका एलिमेंट 1 0 2 0 2 1 और ये 2 0 3, और इसके साथ एक और एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है आपका x4 और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हमारा आपके इधर नल मैट्रिक्स। तो सेम क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 सेम, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 7 एक ही जैसा है, आपको जैसा 7 में बताया हिंट किया उसी तरह से क्वेश्चन 9 में करना है। तो काफी सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 9, आप इसको खुद से कर सकते हैं सॉल्व। ये आपको 7 का जो हिंट दिया गया है उसी तरह से आपको 9 का भी सॉल्व कर लेना है। तो इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट्स, इस वीडियो की कहानी यही तक थी। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको जो रेस्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके चैप्टर 3 का उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और अपना ढेर सारा प्यार इसी तरह से जो है इस चैनल को आप देते रहिए। Thank you for watching our videos. That's it.